अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद अहम बातें हैं जो आपको ज़रूर बताना है। एक तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है, हम पहले ही बता चुके थे मुलाकात से पहले कि उनकी अहम तरीन मुलाकात होनी है और उसमें बहुत ही अहम एक डिस्कशन है। और फिर शहबाज शरीफ की एक बहुत अहम शख्स से मुलाकात जो है वो यूके में होनी है या अमेरिका में होनी है। वो मुलाकात शहबाज शरीफ की बहुत अहम है और उसके बाद शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर है जो यूएनओ है वहाँ एक आपके उनका एड्रेस है, स्पीच है। उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में चंद अहम फैसले उन्होंने करने हैं। अच्छा देखिए, नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हों या ना हों, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करने का इख्तियार उनको नहीं है। ना आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करने का इख्तियार इमरान खान को है, ना आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करने का इख्तियार इत्तेहादियों को है। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट करने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म को है। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं। एक्चुअल जो ऑफिशियल आपके कहना चाहिए मुशावरत है वो तो सिर्फ आर्मी चीफ़, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो रिकमेंड करेंगे और वज़ीर आज़म उन नामों में से एक नाम को फाइनल करेंगे और सदर मुमलिकत उस पर सिर्फ छुड़िया बैठा देंगे, तो आर्मी चीफ़ अपॉइंट हो गए। लेकिन इसको इतना इशू बनाया जा रहा है। अब किसी ने कहा कि जी आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में मुशावरत होगी, तो वो किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं। कानून में कहीं रुकावट तो नहीं है। अगर कानून में तो साफ तौर पे लिखा है, आइन में लिखा है कि जी किसका डिस्क्रिशन है, और ये भी लिखा है कि जी किसकी रिकमेंडेशन से ये चीज़ें हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी से मुशावरत नहीं कर सकते। इमरान खान से भी चाहें तो शहबाज शरीफ मुशावरत कर सकते हैं, वो चाहें तो मुझसे मुशावरत कर सकते हैं। मुशावरत करने में क्या 50,000 लोगों से कर सकते हैं। इसी तरह से नवाज़ शरीफ हैं, तो इसको इशू बनाना नहीं। नवाज़ शरीफ साहब फ़र्ज़ कीजिए मुशावरत में अपना कोई फ़ैसला देना चाहें, शहबाज शरीफ को इख्तियार है, उठा के फेंक दें। मौलाना फजल रहमान साहब देना चाहें, उठा के फेंक दें। आसिफ जरदारी साहब देना चाहें, बोल में किसी की भी वो मुशावरत तो हो सकती है, लेकिन किसी का हुक्म नहीं माना जा सकता है। और फिर ये सवाल जो पीटीआई की तरफ से कि जनाब एक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो हैं वो एक आपके सज़ा याफ्ता मुजरिम से जो हैं वो उसके हुक्म पे आर्मी चीफ़ लगा रहे हैं, तो ये टोटली बेसलेस है। मुशावरत होती है, माँ बाप में मुशावरत होती है। भाई मसलन कोई वज़ीर आज़म है, वो अपनी बेटी से ही मुशावरत करता है, बेटा मैं ये करने जा रहा हूँ। फ़ैसला क्या करना है, किसका इख्तियार है, कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तक ये गुफ्तगू करना थी। और जाहिर है मुशावरत सबसे होती है। उनकी पार्टी के वो लीडर हैं, चाहे वो आपके एक जुर्म में वो सज़ा काट रहे हैं, वो अलग बात है कि वो जुर्म उन्होंने किया नहीं है। वो बात है कि अनकंडीशनल उनको सज़ा दी गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब तक ये आपका जुर्म की तलवार लटकती रहेगी, हटेगी नहीं, आप यकीनन उनको कह सकते हैं कि वो एक मुजरिम है, सज़ा याफ्ता है, सियासी कैदी हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकती, उनसे कोई हुकूमत के इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, उनसे कोई मशवरा नहीं ले सकता है। कोई भी ले सकता है, कोई भी किसी और से भी ले सकता है, इवन इमरान खान से भी ले सकता है, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं ठोस सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे फ़ैसले से, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिशन है और आर्मी चीफ़ का, और किसी का नहीं। बहरहाल बहुत सारी बातें हुई। वो आकर मैंने जैसे कहा कि बहुत ही एक अहम आदमी से मीटिंग यूके में है या न्यूयॉर्क में है, देन पाकिस्तान आके बहुत अहम फ़ैसले शहबाज शरीफ साहब ने करने हैं। उम्मीद की जाती है कि इसाक डार साहब फौरी तौर पर शायद पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल का जो एक टेन्योर होता है वो ख़त्म हो रहा है और मिफ्ता इस्माइल के मुखालफत ख़ुद उनके पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और वाकई मिफ्ता इस्माइल साहब जो कंट्रोल है उनका, ठीक है पीटीआई और आपके IMF का एक मुआहदा था, उस मुआहदे पर यह हुकूमत मजबूर थी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल का टोटल रुझान IMF सपोर्ट है,
ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो एक लिहाज से IMF के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बात IMF की इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये बात इस्ताकदार में नहीं होगी। डॉलर को कंट्रोल किया जा सकता है, और डॉलर कंट्रोल होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ये इसाकडार साहब भी कह रहे हैं, और इसाकडार साहब क्यों कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के। ये बड़े बड़े मौशी माहिरीन भी कह रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई पॉलिसी नहीं है आवाम को रिलीफ देने का। मुफ्ती इस्माइल की तरफ से जो बेसिक रिलीफ है, कोई आवाम को तरफ नहीं रिलीफ मिल रहा है। और दूसरा, डॉलर को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका था कि वो एक नाअहल वज़ीर ख़जाना साबित हुए हैं। तो इस टेन्यूर के बाद फ़ैसला यही, और नवाज़ शरीफ तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनको आप ना लगाएं, जो हमारी इत्तलात है। पहले दिन से मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है। पहले दिन से आसिफ अली जरदारी भी कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का डिस्क्रिशन है, और वो किसके कहने पे लगाया है उन्होंने, मैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। मैं आगे चलता हूँ और मैं बताता हूँ कि इमरान खान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बरस पड़े, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनका फ़ोन नहीं उठा रही। वो फ़ोन कर रहे हैं, वो राब्ता कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। एब्सोल्युटली नॉट कहकर बंद कर देती है। इमरान खान का कोई फ़ोन इस्टेब्लिशमेंट नहीं सुन रही। मैंने जिस तरह मैंने ये बात वाज़े तौर पे बताई आपको कि लोगों ने अपने तौर पर मालूमात लेकर कहा कि जी मुलाकात हो गई और ये हो गई, और इसमें फैज़ साहब भी शामिल थे, तो इमरान खान से मुलाकात हुई तो 5 मिनट की मुलाकात हुई, तो 15 मिनट की मुलाकात हुई, और इसमें सख्ती हुई, नाराज़गी हुई। अरे भैया, मुलाकात ही नहीं हुई। इट इज़ टोटली बेसलेस। इमरान खान की ना फैज़ की मौजूदगी में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, इमरान खान की ना बराह रास्त ऐवान सदर में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कोई मुलाकात इमरान खान से नहीं की। ये बहुत ही अहम सोर्स के ज़रिए हमने आप तक बता दिया था। और फिर खुद PTI के परवेज़ खटक साहब ने इस बात की निशानदेही कर दी कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। और इस मुलाकात को शो करने का फ़ायदा जिन लोगों को होगा वो कर रहे हैं, इसलिए वो ये बातें प्रोपेगेंडा और ह्यूमर्स के तौर पे आती हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब इसलिए बरस रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट PTI के दूसरे अरकान से तो मिल रही है, बात भी कर रही है, मिलने में कोई गर्ज नहीं है। जब दूसरी सियासी जमातों से बातचीत हो सकती है तो PTI के चंद सुलझे हुए लोगों से भी बात हो सकती है। और कुछ PTI में ऐसे लोग हैं अभी बहुत अहम पोजीशन में कि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं, माजी में भी रहे, अब भी रहे। कुछ लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने तलाक दे दी, किक मार के निकाल दिया गेट नंबर 4 से, कुछ से अभी भी राब्ता है। अब ये खबर जब इमरान खान को पहुंचाई गई कि जनाब पार्टी के चंद अहम लीडर्स, 3 अहम लीडर्स की इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ लेवल पर मुलाकात हुई है और उनकी बातचीत हुई है, और इस सिलसिले में ये भी एक थी कि जनाब इमरान खान को आउट करके इन तीनों में से किसी एक को पार्टी क़यादत लेनी चाहिए, ये एक ख़बर पहुंचाई गई इमरान खान को, जिसका इमरान खान ने बड़ा बुरा मनाया है। बाज़ाब्ता मीटिंग में उन्होंने धमकी दी है कि मुझे बाईपास करके अगर किसी ने मुलाकात की तो मैं उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दूंगा। ज़िंदगी तंग कर, वो धमकियां तो देते रहते हैं। ज़िंदगी तंग करने का मतलब यह है कि उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई राब्ता करती है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हो तो वो सिर्फ मुझसे हो या मैं जिसको रिप्रेजेंट करूं, वैसे कोई PTI का आदमी ना मिले। ये खबर PTI के ही कुछ लोगों ने इमरान खान को दी, जो खुद एक ग्रुप बना हुआ है। मैंने कहा दूसरे ग्रुप की खबरें सारी इमरान खान को पहुंचाई जाती हैं, तो ये पहुंचाई गई। इमरान खान आग भगोला हो गए। क्यों? क्योंकि इमरान खान को तो इस्टेब्लिशमेंट लिफ्ट नहीं करा रही है। एक छोटा सा आपका एक कांस्टेबल भी लिफ्ट नहीं करा रहा है, एक सिपाही, एक अर्दली लिफ्ट नहीं करा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, और ये किसी जगह से राब्ता कर रहे हैं तो कहा जा रहा है एब्सोल्युटली नॉट। आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जो भी सिचुएशन है उसमें कोई किरदार अदा करने को तैयार नहीं। वो अपना सिर्फ आईनी किरदार अदा करने को तैयार है, इसलिए वो किसी से मिलने को तैयार नहीं है। बज़ाहिर वो एक नॉर्मल मुलाकात हुकूमत के अरकान से भी हो सकती है, मीडिया पर्सन से भी हो सकती है, इसी तरह से PTI के लोगों से भी हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब को ये बात बिल्कुल
नहीं है। उनका दिमाग हिल गया, वो बहुत गुस्से में थे, आग बगोला हो गए थे बकौल जिस शख्स ने बताया, और फिर कमेटी में बरस पड़े कि जनाब मुझे बाईपास करके अगर किसी ने मिला, तो उनको अच्छी तरह पता है कि वो नाअहल होंगे तो जाहिर है पीटीआई के ही चंद लोग में से कोई चीफ बनेगा ना, चेयरमैन बनेगा, और ज़्यादातर वही लोग बनेंगे जो इस वक्त करीब हैं, जैसे परवेज़ खटक है, असद उमर हैं, या शाह महमूद कुरैशी हैं। ख्वाब तो फवाद चौधरी भी देख रहे हैं, जो लोटे हैं इधर उधर से फलंगते आजकल, क्योंकि इमरान खान उनको इस्तेमाल करते हैं, वो इमरान खान की पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं, दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से, अब आप खुद समझ लीजिए, शेख रशीद हैं फिर जिंदा हो गए, आ गए हैं। इमरान खान ने बुलाया था उनको, बताया था कि भैया तुम्हारा मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, मैं हूँ तो हूँ, तो आ जाओ मेरे साथ खड़े हो। ये सुहाने ख्वाब भी लोग दिखाते हैं इमरान खान को। कोई एजाजुल हक साहब हैं या और दूसरे लोग हैं, उनका ये कहना है कि जी हम आपकी इस्टेब्लिशमेंट से पैचअप करा देंगे। एक दो और लोगों ने भी कहा है जो मेरी इत्तलात है, लेकिन कुछ होता फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत में बात करने को तैयार नहीं है इमरान खान से, किसी भी सूरत में। और किसी भी सूरत में वो इस मौजूदा सियासी मसाइल में आने को, चाहे वो अपोजिशन बोले चाहे हुकूमत बोले, हुकूमत भी अगर फ़ौज को किसी सियासी मामले में इन्वॉल्व करना चाहेगी तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे। हाँ, हुकूमत के मामलात हैं जिसकी वो पाबंद है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म के अंडर आते हैं, वो इस चीज़ को फेस करने को तैयार हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं। आस्तीन के सांप कौन है? आस्तीन के सांप 3 हैं, एक चौथा भी है। देखिए वैसे तो 2 आदमी जो पीटीआई वाले कहते हैं कि 2 आदमी पीटीआई को तबाह कर चुके हैं, एक फवाद चौधरी, एक शेख रशीद। ये वो लोग इनको कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे पास नाम है, मैं पीटीआई के उन बड़े अहम तरीन लोगों का नाम ले सकता हूं जो इन दोनों को कहते हैं फितने हैं, फसाद हैं, इन्होंने पार्टी तबाह की। एक शेख रशीद, एक फवाद चौधरी। लेकिन इमरान खान की नज़र में अभी जो इस्टेब्लिशमेंट से जिनकी मुलाकात हुई, जिनको उन्होंने तंबी की, जिनको उन्होंने धमकी दी, उनके लिहाज से इमरान खान के बाजू के नीचे जो 3 अराकीन हैं, उनका ख्याल है कि ये लोग गए हैं और इन्होंने मुलाकात की है, और इन्हीं की रिक्वेस्ट पे, अपनी रिक्वेस्ट पे, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, इनकी रिक्वेस्ट पे तो इमरान खान को खबर हो गई। इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा शोर मचाया है, और यहाँ तक कि जाहिर है इनको क्या कहेंगे, वो कहते हैं कि जी मुझे बाईपास करके जो जा रहा है वो मेरे लिए, क्योंकि आस्तीन का सांप है। उस वक्त भी कहा गया था कि आप अपनी नाअहली पे, आप अपनी सज़ा पे, अपनी पोजीशंस अपनी बेगम को दे दें, बुशरा बीवी को दे दें। ये भी तो राय दी गई है ना, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं सोचता हूँ। तो ये जो एरिया है इसको इमरान खान समझते हैं आस्तीन का सांप है, और अब बरमला उन्होंने कहा, और ये बात उनको गवारा नहीं है कि यार इस कोई मुझसे आगे निकल जाए, चाहे वो मेरे ही अपना लीडर क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं है। और 2 बातें और, एक तो ये कि अहम फैसले हो गए हैं, जैसे पंजाब की हुकूमत को अक्टूबर तक गिरा देना है, जो मुझे पता चला है कि उनका कैलकुलेशन हो गया है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पंजाब हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा। और मैं पहले ही बता चुका था इमरान खान कॉल क्यों दे रहे हैं, फवाद चौधरी हर चीज़ सितंबर में क्यों चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत की मौजूदगी में लॉन्ग कॉल दी जाए, लॉन्ग मार्च की, जो भी कुछ किया जाए वो पंजाब हुकूमत उनके अंडर में रहे। और दूसरी तरफ हुकूमत ये फैसला तय कर चुकी है कि पंजाब हुकूमत को फारिग कर दिया जाए, और इसके लिए तैयारी भी उन्होंने कर ली है। अब जो इम्पॉर्टेंट मैटर है वो ये है कि अहम फैसलों में मैंने कहा जैसे कि देखिए आर्मी चीफ को लगना है, एक्सटेंशन लेना है, ये अहम फैसला सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने करना है, वो भी आर्मी चीफ से मिलकर करना है, और वो बहुत सारी बातें उनके दरमियान हो चुकी हैं। बाकी मुशावरत अहम मामलात में वो जारी और सारी रहते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ ने ही फैसला करना है एज ए वज़ीर आज़म कि एक्सटेंशन मिलेगी या आर्मी चीफ नए होंगे। लोग दानिश को इजा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।